दोस्तों, इथीरियम पहली क्रिप्टो करेंसी है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डी एप्स के विचार को दुनिया के सामने लेकर आई। अगर आपको नहीं पता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डी एप्स क्या है, तो आप यहाँ दिए हुए लिंक पर क्लिक करके दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इथीरियम के साथ यह समस्या थी कि इसे लेन देन की स्पीड काफ़ी धीमे है और जैसे जैसे लोग इसके नेटवर्क से जुड़ते जाएंगे, इसके ऊपर नए डीएप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते जाएंगे और इसकी समस्या और भी अधिक बढ़ती जाएगी। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक यह सब चल जाता था, क्योंकि उस वक्त इथीरियम पर इतने हैवी डीएप्स और प्रोजेक्ट्स नहीं बनते थे, तो इथीरियम का नेटवर्क उनको सपोर्ट कर लेता था, जिसके कारण वो बड़े ही आराम से काम कर पाते थे। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का स्तर बढ़ता जा रहा है, हैवी हैवी डीएप्स इथीरियम के नेटवर्क पर बनते जा रहे हैं। इथीरियम के नेटवर्क का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उससे इथीरियम का नेटवर्क उनको सपोर्ट तो कर पा रहा है, परंतु वो उतनी तेजी से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पहले कर पाते थे। और इथीरियम के को फाउंडर विटैलिक को पता था कि यह समस्या भविष्य में आने वाली है। इसीलिए उन्होंने पहले से ही यह योजना बना ली थी कि इथीरियम को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी और इस अपडेट को नाम दिया गया इथीरियम 2.0। जब से इथीरियम 2.0 की घोषणा हुई है, तब से इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि इथीरियम 2.0 या 2.0 क्या है, यह कब आएगा, इथीरियम 2.0 को कैसे स्टेक करें। आइए हम इस वीडियो में इसी के बारे में समझते हैं। इथीरियम 2.0 इथीरियम का एक नया रूप है जिसमें तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि इथीरियम की स्पीड, लेन देन की क्षमता, मापनीयता यानी स्केलेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, ताकि हर कोई बिना परेशानी के इथीरियम को इस्तेमाल कर सके। इसके लिए इथीरियम को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर ट्रांसफर किया जाएगा। अभी इथीरियम की ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क के मैकेनिज्म पर काम करती है, जहां माइनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजली, समय, पावरफुल कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण माइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। जिस माइनर के पास ज़्यादा बिजली और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होंगे, वही ब्लॉक की माइनिंग कर पाएगा। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा बिजली की खपत होती है और वातावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल एक सीमित तक ही रह जाता है, जहां इसका इस्तेमाल केवल लेन देन को वेरीफाई करने के लिए होता है। वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक में न ज़्यादा बिजली की और न ही इतने ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। प्रूफ ऑफ स्टेक में जिस माइनर ने सबसे ज़्यादा इथेरियम को अपने पास होल्ड और स्टेक करके रखा होगा, उसकी ब्लॉक को माइन करने की संभावना बाकियों से अधिक होगी। प्रूफ ऑफ स्टेक में प्रूफ ऑफ वर्क की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लेन देन होता है और प्रूफ ऑफ स्टेक काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है। इसलिए इथेरियम अब POW से हटकर POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ रहा है। अब इथेरियम 2.0 इथेरियम से कैसे अलग है? इथेरियम जब 2015 में लॉन्च किया गया था, तब से लेकर 2020 तक उसमें कोई भी अपडेट नहीं किया गया, जो कि उस वक्त के लिए ठीक था, क्योंकि उस समय तक ज़्यादा लोग इथेरियम के नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते थे और ज़्यादा डी एप्स भी इथेरियम पे नहीं बने थे। जो डी एप्स बनते थे वो काफ़ी लाइट होते थे, जिससे वो इथेरियम पर काफ़ी आसानी से चल पाते थे। परंतु जैसे जैसे इथेरियम का नेटवर्क प्रसिद्ध होने लगा, उसका और ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे और एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते काफ़ी हैवी डीएप्स इथेरियम पर बनने लगे। उससे इथेरियम के नेटवर्क की समस्या बढ़ती ही चली गई, क्योंकि इथेरियम ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, परंतु जो डीएप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस पर बनते हैं वो आज की नई टेक्नोलॉजी के होते हैं, जो हर कुछ समय में अपडेट होते रहते हैं, जिसके कारण वो इथेरियम पर काफ़ी धीमे चलते हैं। पर इथेरियम 2.0 में इस प्रकार की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी और हैवी डीएप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पर काफ़ी आसानी से चल पाएंगे।
वहीं इथीरियम पर जब भी कोई लेन देन होती है तो उस लेन देन पर एक फीस देनी होती है जिसको गैस फीस बोलते हैं। और इथीरियम पर लेन देन के लिए काफ़ी ज़्यादा गैस फीस देनी पड़ती है, जिसके कारण इथीरियम पर लेन देन काफ़ी महंगा पड़ जाता है। साथ ही साथ यह लेन देन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा धीमी भी होती है। इथीरियम एक सेकंड में केवल 15 से 30 ही ट्रांजैक्शन को संभाल पाता है, जो कि काफ़ी कम है। वहीं इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण ट्रांजैक्शन की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लेन देन तेज़ी से हो तो आपको इसके लिए माइनर को टिप देनी पड़ती है ताकि वो आपकी लेन देन को सबसे पहले वेरीफाई करे। अन्यथा आपको काफ़ी समय तक लेन देन को पूरा करने का इंतज़ार करना पड़ता है। इथीरियम 2.0 में इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक सेकंड में 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर पाएगा, जिससे इसकी लेन देन की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी और आपको ज़्यादा गैस फीस भी देनी नहीं पड़ेगी। ऐसी काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी आ रही हैं, जैसे पोल्का डॉट, कार्डानो, स्टेलर और सोलाना, जो खुद को इथीरियम किलर कहती हैं। अगर इथीरियम खुद को अपडेट नहीं करता है तो जितने भी लोग अभी उसके नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और दूसरे क्रिप्टो नेटवर्क का इस्तेमाल करने लगेंगे, जो कि हो भी रहा है, क्योंकि ये क्रिप्टो नेटवर्क भी वही काम करते हैं जो इथीरियम करता है। जैसे उनके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, डी एप्स बनाना, परंतु यह सब बनाना इथीरियम पर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। वहीं इथीरियम किलर पर यह सब काफ़ी आसानी से और कम खर्चे में बन जाता है। यह क्रिप्टो करेंसी इथीरियम की जगह न ले ले, इसलिए इथीरियम खुद को अपडेट कर रहा है ताकि लोग इसके नेटवर्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इथीरियम 2.0 कब आ रहा है। इथीरियम 2.0 को 4 चरणों में बांटा गया है: फेज 0, फेज 1, फेज 1.5 और फेज 2। और जैसे ही यह चारों चरण पूरे हो जाएंगे, इथीरियम 2.0 पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसका पहला चरण फेज 0 दिसंबर 2020 में पूरा हो चुका है। फेज 0 में बीकॉन चेन को लॉन्च किया गया था, जिससे इथीरियम स्टेकिंग शुरू हो गई है, जहां पर कोई भी इथीरियम को स्टेक कर सकता है और उस पर ब्याज कमा सकता है। फेज 1 में शार्ट चेन को लाया जाएगा, जिसमें इथीरियम की ब्लॉकचेन को 64 अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। यह चेन समांतर रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में काम करेंगी, जिसके कारण इथीरियम में एक ही समय में एक साथ कई ट्रांजैक्शंस तेजी से हो पाएंगी। लेकिन इस फेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट काम नहीं कर पाएंगे। फेज 1.5 में इथीरियम की अभी की ब्लॉकचेन जो प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रही है वो शार्डे में बदल जाएगी, जहां इथीरियम पूरी तरह से प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ जाएगा। फेज 1.5 2021 के अंत तक या फिर 2022 के सेकेंड क्वार्टर में पूरा होने की उम्मीद थी। तो दोस्तों, क्योंकि 2021 तो अब जा चुका है, ये कम से कम जून 2022 तक पूरा हो जाएगा। फेज 2 में शार्ट चेन अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगी और शार्ट चेन्स एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान भी कर पाएंगी। साथ ही साथ उन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी काम कर पाएंगे और ये सारी एक्टिविटी 2022 तक पूरी हो जाएगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इथीरियम 2.0 2022 के अंत तक या 2023 की शुरुआत में लॉन्च हो जाएगा। अब इथीरियम को कैसे स्टेक किया जाए। अगर आपके पास इथीरियम है तो आप इथीरियम पर सीधा जाकर स्टेकिंग कर सकते हैं और वैलिडेटर बन सकते हैं और साथ ही साथ उस पर ब्याज भी कमा सकते हैं। अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो आपके पास कम से कम 32 इथीरियम तो होने ही चाहिए, तभी आप इथीरियम को स्टेक कर पाएंगे और उस पर ब्याज भी कमा पाएंगे। और वैलिडेटर बनने के लिए
आपके पास अच्छी खासी टेक्निकल चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है जो 24 घंटे चलता हो, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हो उसको सही समय पर वेरीफाई किया जा सके। वहीं आप ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर आप गलत ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। और जो आपने इथेरियम स्टेक पर रखे हैं उनमें से कुछ इथेरियम को जब्त किया जा सकता है। आप जो इथेरियम स्टेक पर डालते हैं आप उनको और उस पर मिल रहे ब्याज को तब तक नहीं निकाल सकते जब तक इथेरियम का फेज 1.5 पूरा नहीं हो जाता, जिसको होने में कम से कम 1 साल तो लगेगा। यानी आपको 1 साल तक इंतजार करना होगा अपने जमा किए गए इथेरियम को निकालने के लिए। तो इथेरियम को कहाँ स्टेक कर सकते हैं? अगर आपके पास ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CoinDCX इसी चीज़ का हल लेकर आया है, जो कि भारत का काफ़ी अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है। आप यहाँ पर इथेरियम को स्टेकिंग पर डाल सकते हैं। अगर आप CoinDCX पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में इस समय कई सारी समस्याएं चल रही हैं, तो आप सीधे बाइनेंस पे जाके इथेरियम को स्टेकिंग पर डाल सकते हैं, जिससे आपको बड़े ही आसानी से इंटरेस्ट प्राप्त होने लगेगा। स्टेकिंग करने के लिए आपको 32 इथेरियम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इथेरियम पर स्टेकिंग करते हैं तो आपको अपने जमा किए हुए इथेरियम को निकालने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आज की डेट में हम इथेरियम पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि इथेरियम जब 2.0 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें कितने रिटर्न की प्राप्ति होगी। कम से कम 2030 तक का हॉरिजॉन लेकर हम चलेंगे, और जब भी ये इथेरियम 2.0 में कन्वर्ट होगा तो आपको अपने एक इथेरियम के बदले एक इथेरियम 2.0 का कॉइन प्राप्त हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, न ही आपको कोई नया कॉइन खरीदना पड़ेगा। अगर आप अभी देखें तो इथेरियम का प्राइस लगभग 2,39,899 रुपये चल रहा है। अगर आप इसमें 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक टोकन नहीं मिलेगा, मतलब एक भी टोकन नहीं मिलेगा। आपको टोकन मिलेंगे 0.021। दिखने में तो यह संख्या काफ़ी कम लग रही है, लेकिन आने वाले समय में इथेरियम जिस तरह का रिटर्न देगा उसके हिसाब से इस संख्या पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 0.01 टोकन भी हैं तो एक्सपर्ट की अगर मानी जाए तो वो कहते हैं कि 2.3 टाइम्स पर ईयर का रिटर्न इथेरियम बड़े ही आसानी से दे सकता है। हालांकि जब ये 2.0 में जिस समय कन्वर्ट होगा उस समय ये 10 गुने या 15 गुने तक का भी रिटर्न दे सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके अगले साल या उसके 2-3 साल बाद तक इसका रिटर्न काफ़ी कम भी रहे। तो ऑन एवरेज ये 2.3 टाइम्स पर ईयर का रिटर्न आपको देगा। तो आपने अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो पहले साल के अंत यानी 2023 के अंत तक आपके पास हो जाएंगे लगभग 11,000 रुपये। दूसरे साल यानी 2024 के अंत तक आपके पास होंगे 26,000 रुपये। तीसरे साल यानी 2025 तक आपके पास 60,000 रुपये होंगे। चौथे साल के अंत में आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 1,00,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,39,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2027 में यानी कि आज से ठीक 5 साल बाद आपको मिलेंगे 3,21,000 रुपये। 2028 में यह अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 7,40,000, और 7वें साल यानी 2029 में यह 17 लाख में बदल जाएगा। 2030 आते आते यह अमाउंट 39 लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप आज से ठीक 10 साल बाद देखें यानी कि सन 2032 में, तो आपने देखा कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 2,07,00,000 रुपए में कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों, इथेरियम एक बहुत ही अच्छा कॉइन है। आने वाले 10 साल या 15 साल में इसकी इम्पोर्टेंस में कोई भी कमी नहीं आने वाली है।
बल्कि इसकी उपयोगिता बढ़ती ही जाएगी। इसलिए आप इस कॉइन में 5,000 नहीं तो 4,000, 3,000, 2,000 या कम से कम 1,000 रुपए ही इन्वेस्ट करें। आप ये न देखें कि आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट पर आपको एक भी कॉइन नहीं मिल पा रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट किस रेट से बढ़ रहा है। और कभी भी आपको अगर 5 गुने, 10 गुने या 15 गुने का रिटर्न मिल जाए तो बहुत खुश होकर पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे को इन्वेस्ट करके भूल जाएं और कम से कम 10 से 15 साल बाद ही अपने उस अकाउंट को खोल कर देखें। उससे पहले निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।